प्रश्न 19। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी AB भुजा बराबर AC भुजा B तथा C बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर गिराए गए लंब परस्पर O बिंदु पर काटते हैं। सिद्ध कीजिए कि OBC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रश्न 19 तो कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले इस चित्र को बना लेते हैं, जो चित्र बनाया हुआ है प्रश्न में। तो ABC क्या है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें भी दिया हुआ है जिसकी AB भुजा बराबर AC भुजा, यानी AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है B और C बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर गिराए गए लंब। तो B से सम्मुख भुजा पर एक लंब गिराया हुआ है और C से जो C के सम्मुख भुजा है यानी AB पर एक लंब है, ठीक है। इस तरह से तो इस तरह से पहले इसको बना लेंगे। तो कह रहा है कि B तथा C बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर गिराए गए लंब परस्पर O बिंदु पर काटते हैं। कहाँ पे? O बिंदु पर। सिद्ध कीजिए कि OBC, देखिए यहाँ पे बाई लिख लेंगे और यहाँ पे Z। तो B बाई क्या है? AC पर लंब है। B बाई जो है AC पर लंब है और CZ AB पर लंब है, ठीक है। और जो लंब है आपस में O बिंदु पर काट रहा है, आपस में O बिंदु पर मिल रहा है, देखिए। तो सिद्ध करना है कि OBC, देखिए OBC यानी ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, देखिए OBC ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यानी अगर हम OB और OC को बराबर कर दें, OB और OC को बराबर सिद्ध कर दें तो त्रिभुज OBC क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्योंकि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाता है वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हमें ये जो त्रिभुज है CB, देखिए CBZ और BC बाई, ठीक है। तो पहले हमें CBZ जो त्रिभुज है, देखिए CBZ ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कि एक कोण क्या है? 90 डिग्री। और एक त्रिभुज है BC बाई जिसका कि एक कोण है 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को पहले सर्वासम सिद्ध करेंगे, उसके बाद ही फिर आएंगे त्रिभुज BOZ में, देखिए BOZ और फिर CO बाई में, ये देखिए ये दोनों त्रिभुज में। तो एक एक करके सर्वासम सिद्ध करते जाएंगे, उसके बाद ही जो कह रहा है कि त्रिभुज BOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है वह सिद्ध हो पाएगा, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है क्या दिया है? तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी AB बराबर AC दिया है, ठीक है। AB बराबर AC दिया है और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि B तथा C बिंदुओं से सम्मुख भुजाएं पर गिराए गए लंब परस्पर O पर काटते हैं, यानी B बाई जो है AC पर लंब है, B बाई लंब है AC पर। और CZ, देखिए CZ जो है AB पर लंब है, CZ AB पर लंब है। तो लिखेंगे CZ
लंब है ए बी पर। ठीक है, ये तीन चीज़ दिया हुआ है, ये तीन चीज़ दिया हुआ है, बाकी हमें अब सिद्ध करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है OBC समद्विबाहु त्रिभुज है। OBC क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है OB बराबर OC, OB बराबर OC। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर OB बराबर OC हम सिद्ध कर दिए तो OBC क्या हो जाएगा, त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजा बराबर हो जाएगा, OB बराबर OC। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे OB बराबर OC हमें सिद्ध करना है, तभी OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे अब प्रमाण। तो प्रमाण में लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC, AB बराबर AC हमें दिया हुआ है, चूंकि AB बराबर AC, तो हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, तो AB के सम्मुख कोण हुआ कोण C। देखिए ये कोण हुआ AB के सम्मुख, और AC के सम्मुख हुआ कोण B, तो कोण B और कोण C बराबर होगा। तो AB के सम्मुख कोण कौन सा हुआ, कोण C, तो कोण C बराबर कोण B। AB के सम्मुख कोण हुआ कोण C और AC के सम्मुख कोण हुआ कोण B। देखिए कोण C मतलब ये पूरा, देखिए त्रिभुज ABC में कोण C किसको कहेंगे, ये पूरा कोण को, और कोण B किसको कहेंगे, ये पूरा। तो AB बराबर AC है, तो कोण C बराबर कोण B होगा, क्यों होगा, तो लिखेंगे समान समान भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो इस तरह लिख देंगे। अब देखिए कोण C को हम कह सकते हैं, कोण C को हम क्या कह सकते हैं, कोण BC बाई, देखिए कोण BC बाई कह सकते हैं कोण C को। ठीक है, तो कोण C को हम ACB भी कह सकते हैं, कोण ACB भी कह सकते हैं कोण C को, या कोण BC बाई भी कह सकते हैं। देखिए BC बाई यानी इस त्रिभुज में, त्रिभुज BC बाई में कोण C को क्या कह सकते हैं, कोण BC बाई। तो लिखेंगे कोण C का नाम हो जाएगा कोण BC बाई, और कोण B को हम कह सकते हैं, कोण B को क्या कह सकते हैं, कोण CBZ। देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज CBZ में क्या कह सकते हैं, कोण CBZ। इस कोण को हम नाम दे सकते हैं, या इस कोण को हम ये भी कह सकते हैं कोण ABC। तो देखिए कोण B को दो तीन नाम से हम बुला सकते हैं, यानी इसका दो तीन नाम हम रख सकते हैं, कोण ABC, ठीक है, या कोण CBZ, या सिर्फ कोण B। ठीक है, तो हमें जो ज़रूरत है इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज CBZ में इसको क्या कहेंगे, कोण CBZ। तो कोण B को क्या कह सकते हैं, CBZ। ठीक है, तो कोण C को हम लिख लेंगे कोण BC बाई, एक ही बात है, दोनों नाम एक ही हैं। कोण B को कह सकते हैं कोण CBZ, इसको हम पहला ले लेंगे, यानी पहला लिख लेंगे, क्योंकि आगे ये काम में आएगा सिद्ध करने के लिए। जो आगे काम में आने वाला होता है उसको पहला दूसरा ये सबसे लिख लेते हैं। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज
अब त्रिभुज बी सी बाई और त्रिभुज सी बी जेड में। तो अब दोनों त्रिभुज को ले लेंगे, एक हो गया त्रिभुज बी सी बाई और एक हो गया त्रिभुज सी बी जेड। तो त्रिभुज बी सी बाई देखिए इस त्रिभुज में बी सी बाई और त्रिभुज सी बी जेड देखिए इस त्रिभुज में। तो लिखेंगे कोण बी बाई सी बराबर कोण सी जेड बी बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का होगा, क्यों? तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि बी बाई लंब है AC पर, ठीक है। तो कोण बी बाई सी बराबर कोण सी जेड बी बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी बाई लंब है AC पर, ठीक है। ये दिया हुआ है प्रश्न में ही, तो इसीलिए हम लिखे हैं दिया है बी बाई लंब है AC पर। तो ये दोनों 90 डिग्री का कोण होगा। तो कोण बी बाई सी, देखिए ये जो कोण है 90 डिग्री का होगा, और कोण सी जेड बी ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लंब है सी जेड लंब है AB पर और बी बाई लंब है AC पर। तो सिर्फ दिया है लिख लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी बाई दिया है हमें, बी बाई लंब है AC पर और सी जेड लंब है AB पर। तो कोण बी बाई सी बराबर कोण सी जेड बी बराबर 90 डिग्री होगा, दोनों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दिया है कि ये लंब है AC और AB पर बी बाई और सी जेड, ठीक है। तो एक चीज तो मिल गया। अब देखिए दूसरा, कोण बी सी बाई बराबर कोण सी बी जेड, ठीक है। क्यों? तो पहला से देखिए पहला में हम लाए थे कोण बी सी बाई बराबर कोण सी बी जेड, ये दिया हुआ है प्रश्न में ही कि कोण सी कोण बी के बराबर है। तो कोण सी को हम लिखे थे कोण बी सी बाई और कोण बी को लिखे थे कोण सी बी जेड, ठीक है। तो पहला से यानी पहला से ये होगा कोण बी सी बाई बराबर कोण सी बी जेड, तो दो चीज आ गया। अब तीसरा जो है लिखेंगे बी सी बराबर सी बी। तो ये क्या है? उभयनिष्ठ मतलब देखिए BC बराबर CB यानी त्रिभुज BC बाई में BC और त्रिभुज CB जेड में CB, दोनों एक ही भुजा है। BC बोलें या CB बोलें, दोनों त्रिभुज एक ही आधार है दोनों त्रिभुज का, BC और CB, तो दोनों त्रिभुज में है। तो त्रिभुज BC बाई में भी BC है और त्रिभुज CB जेड में भी देखिए BC है, जिसको CB जेड यानी CB बोलेंगे, ठीक है, या BC बोलें एक ही बात है। तो ये भुजा जो है BC ये दोनों में है। तो BC बराबर CB हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए जिस तरह से लिखा हुआ रहता है उसी तरह से लिखते हैं। देखिए BC CB, अगर B बाई लिखना होता तो B बाई बराबर C जेड लिखेंगे, C बाई बराबर B जेड लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखना होता है सर्वासम त्रिभुजों में। तो देखिए तीन चीज मिल चुका है। तो कौन भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वासम। तो लिखेंगे त्रिभुज BC बाई सर्वासम त्रिभुज CB जेड। तो क्यों?
तो कौन कौन भुजा यानी एंगल एंगल साइड ए एस। तो एंगल मतलब कोण और साइड मतलब भुजा, यानी कौन कौन भुजा नियम से, कौन कौन भुजा नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा। ठीक है, अब जब त्रिभुज जब सर्वासम हो गया है तो उसका संगत भाग भी बराबर हो जाएगा, जो भी बचा हुआ भाग है भुजा या कोण सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों त्रिभुजों का आपस में तीनों भुजा और तीनों कोण अब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तो पहले से था और जो 3 बचा हुआ है वो भी बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मतलब है, तो लिखेंगे अतः सी बाई बराबर बी जेड। देखिए सी बाई और बी जेड भी बराबर हो जाएगा भुजा। ठीक है, तो हमें इसी से अभी मतलब है, इसलिए बस इसी को लिखेंगे। तो सी बाई बराबर बी जेड क्यों होगा, क्योंकि सी पी सी टी यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इंग्लिश में इसको इस तरह से संक्षेप में लिखते हैं सी पी सी टी। तो सी पी सी टी से सी बाई बराबर बी जेड हो गया। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे दूसरा, क्या लिखेंगे दूसरा, इसको हम लिख लेते हैं ताकि आगे सिद्ध करने में ये काम देगा, इसलिए दूसरा से हम लिख लेंगे सिर्फ, इसको दूसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे अब त्रिभुज सी ओ बाई और त्रिभुज बी ओ जेड में। तो देखिए अभी हम त्रिभुज बी सी बाई और सी बी जेड को सर्वासम सिद्ध किए थे। देखिए एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, इन दोनों को सर्वासम सिद्ध करके ये बराबर ये लाए हैं। ठीक है, सी बाई बराबर बी जेड लाए हैं, तो ये बराबर ये तो आ गया। देखिए सी बाई बराबर बी जेड आ गया है, सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग। तो अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे, यानी त्रिभुज सी ओ बाई और त्रिभुज बी ओ जेड। देखिए सी ओ बाई यानी इस त्रिभुज को और बी ओ जेड यानी इस त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे। तो कैसे, देखिए एक ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको ये कोण देखिए दोनों का 90 डिग्री है, ये भी क्योंकि लंब है, बी बाई लंब है ए सी पर और सी जेड लंब है ए बी पर, तो ये दोनों कोण तो 90 डिग्री हो गया। अब ये कोण बराबर ये कोण होगा, क्यों, क्योंकि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये दोनों कोण क्या हुआ, देखिए शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर। ठीक है, और एक भुजा हम अभी लाए हैं ये सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग जो अभी लाए थे सी बाई बराबर बी जेड। तो देखिए इसमें भी कौन भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, तो ओ बी बराबर ओ सी आ जाएगा। तो ओ बी बराबर ओ सी आ जाएगा, तो त्रिभुज ओ बी सी क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध, यही सिद्ध करना था। तो लिखेंगे त्रिभुज सी ओ बाई और त्रिभुज बी ओ जेड में कोण सी बाई ओ बराबर कोण बी जेड ओ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्योंकि ये दिया हुआ है, क्योंकि बी बाई जो है लंब है ए सी पर और सी जेड लंब है ए बी पर, तो इसीलिए कोण तो 90 डिग्री ही होगा। जैसे इसमें देखिए कोण बी बाई सी बराबर सी जेड बी लिखे थे 90 डिग्री, तो इसी कोण को हम इस तरह भी लिख सकते हैं सी बाई ओ
और बी जेड हो। जैसे देखिए, इस कोण को हम दो नाम से कह सकते हैं। एक तो हो गया कोण बी बाई सी, एक हो गया ओ बाई सी। ठीक है, इस कोण को भी दो नाम से कह सकते हैं, सी जेड बी या ओ जेड बी। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण बराबर है। अब लिखेंगे कोण बी ओ जेड, या पहले लिखेंगे सी ओ बाई, कोण सी ओ बाई बराबर कोण बी ओ जेड। ये दोनों बराबर होगा, क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण। देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण से कोण सी ओ बाई बराबर कोण बी ओ जेड होगा। देखिए कोण सी ओ बाई, यानी ये जो कोण है सी ओ बाई, ये कोण, और कोण बी ओ जेड, इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह लिख लेंगे। और हम अभी लाए थे सी बाई बराबर बी जेड। देखिए सी बाई बराबर बी जेड, तो लिख लेंगे सी बाई बराबर बी जेड। ये हम अभी सिद्ध किए थे, सी बाई बराबर बी जेड लेकर आए थे। तो क्यों? तो लिखेंगे दूसरा से। देखिए दूसरा भी हम लिखे थे इसीलिए। तो तीन चीज मिल गया, कौन कौन भुजा। तो कौन कौन भुजा से अब लिख देंगे त्रिभुज सी ओ बाई, और तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज सी ओ बाई सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ जेड के। क्यों? कैसे हुआ? तो कौन कौन भुजा यानी ए एस नियम से कौन सी ओ बाई, ये माफ कीजिए, त्रिभुज सी ओ बाई सर्वांशम होगा त्रिभुज बी ओ जेड के। तो अब दोनों त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध हो गया है। देखिए ये दोनों त्रिभुज जिसको लिए थे, तो हम जानते हैं कि सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो हम लिखेंगे अतः ओ बी बराबर ओ सी, अतः ओ बी बराबर, तो देखिए त्रिभुज सी ओ बाई में सी ओ और त्रिभुज बी ओ जेड में बी ओ बराबर होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे सी ओ बराबर बी ओ। क्यों? तो सी पी सी टी से। ठीक है, सी ओ बराबर बी ओ हो जाएगा। देखिए सी ओ बराबर बी ओ, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जब ये त्रिभुज ही दोनों सर्वांशम सिद्ध हो गया तो इसका संगत भाग जो भी है वो बराबर होगा। तो सी ओ बराबर बी ओ लिख लेंगे, क्योंकि इसी से हमें अभी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ओ बी सी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए सी ओ बराबर बी ओ आ गया है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ओ बी सी में, अतः त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर ओ सी। देखिए बी ओ को ओ बी लिख सकते हैं, सी ओ को ओ सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ओ बी सी में ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ओ बी सी में देखिए
हम लाए हैं BO बराबर CO, ये लाए हैं, या CO बराबर BO, जो भी लाए हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं OB बराबर OC लिख सकते हैं, BO को OB लिख सकते हैं, CO को OC लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अब देखिए त्रिभुज OBC, एक त्रिभुज बना रहा है OBC, त्रिभुज बना रहा है जिसमें कि हम सिद्ध कर चुके हैं OB और OC बराबर है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को सर्वासम करने पे देखिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वासम करने पे OB बराबर OC आ गया। तो अब इस त्रिभुज में देखिए OBC में जब OB और AC बराबर है तो OBC कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर लेंगे।